हेलो दोस्तों, दिस इज़ प्रेम सोरानी कमिंग विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ आवर न्यूज सिंप्लीफाइड, और उसमें भी हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी सिंप्लीफाइड। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकल विंड्स पार्ट फर्स्ट। तो लोकल विंड पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताई थी, स्पेशली हॉट जो थी उनके बारे में हमने बात किया था, चाहे वो फोन हो, ठीक है, चाहे वो चिनूक हो। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो उससे पहले देख लीजिए। इस पार्ट में हम फिर से बात करेंगे, पर मैं पहले बता दूं आपको लोकल विंड्स होती क्या है, वो सब बात करेंगे। वन बाय वन करके देखेंगे कि लोकल विंड्स होती क्या है। कोल्ड लोकल करंट्स विंड्स की इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं, स्पेशली मिस्ट्रल, बोरा, ब्लिजार्ड, बुरान, एंड एक और इसमें बात करेंगे हम लैंड एंड सी ब्रीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे हम एक एक करके इस वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लोकल विंड्स होती हैं, जिनको हम टर्शरी सर्कुलेशंस भी बोलते हैं, दे आर लोकल इन नेचर बट देयर इफेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहता है, राइट। इनका काफी इम्पैक्ट रहता है उस पर्टिकुलर रीजन में, दैट्स व्हाई दे बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इसको दो पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाइज अगर देखें तो उसमें मैंने आपको बताया था कोल्ड एंड हॉट। तो हॉट हमने डिस्कस कर ली थी लास्ट लेक्चर में, आज हम बात करेंगे ये कोल्ड की। अगर मैं टॉपोग्राफी वाइज बात करूं, टॉपोग्राफी वाइज, तो यहां पे आप दो तरह की देख सकते हैं, एक होगी लैंड एंड सी ब्रिज और एक होगी माउंटेन एंड वैली, ठीक है, माउंटेन एंड वैली। तो ये जो है टोटल जो लोकल विंड्स है, हम उनको इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो, इन टुडेज डिस्कशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस कोल्ड एंड दिस लैंड एंड सी ब्रीज। ये वाला फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, ये दोनों आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें, मैंने आपको बताया लोकल विंड्स जो हैं लोकल होती हैं, उस छोटे से रीजन में इंपैक्ट रहता है, बट इंपैक्ट बहुत ही पावरफुल रहता है, ठीक है, इसीलिए हम इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इसलिए हम इनको पढ़ते भी हैं, राइट। सबसे पहले अगर बात करें कोल्ड की, हॉट हम कर चुके हैं, कोल्ड की बात कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो मिस्ट्रल की बात करेंगे। मिस्ट्रल जो है यूरोप में, आप ये मेडिटेरेनियन सी बना हुआ है, मैं आपको दिखाने वाला हूं दूसरे भी मैप में। तो स्पेशली ये जो रोन वैली है, यहां पे रोन वैली के ऊपर से ये वाली जो विंड्स आती हैं, लोकल विंड्स, इनको बोलते हैं मिस्ट्रल। और चूंकि जब सर्दी का टाइम है तो ये जो कॉन्टिनेंट है, यहां के ऊपर हाई प्रेशर है, टेम्परेचर बहुत कम है, प्रेशर इज हायर वन। और मेडिटेरेनियन सी चूंकि थोड़ा सा वार्मर रहता है कंपैरेटिवली, तो यहां पे जो प्रेशर है वो थोड़ा सा लो प्रेशर रहेगा। सो विंड्स, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया हुआ है कि विंड्स विल ऑलवेज ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू द लोअर प्रेशर एरियाज। सो ये जो विंड है ये काफी चिलिंग वाली विंड रहती है, और जैसे ये रोन वैली में एंटर करती है तो बिकॉज ऑफ फनलिंग इफेक्ट ये इसकी स्पीड काफी तेज हो जाती है। एंड ये जो है आप देख सकते हैं डायरेक्शन क्या होगी इसकी, नॉर्थ से आती है टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी। सो दिस इज आपकी मिस्ट्रल लोकल विंड। आई होप आपको समझ में आई। कहां पे है, सदर्न एल्प्स ओवर रोन वैली। तो ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड रहती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और फनलिंग इफेक्ट के कारण इसकी स्पीड बहुत तेज हो जाती है। सेम कॉन्सेप्ट, सेम टू सेम, ओवर हाई प्रेशर एरिया हेयर समवेयर। तो यहां से फिर से मेडिटेरेनियन की तरफ एक और विंड चलती है, दैट इज बोरा, ठीक है। तो बोरा ध्यान रखना, ये इटली है, ये वाला पूरा जो रीजन है दैट इज इटली। तो इटली में काफी ज्यादा कोल्ड कंडीशंस क्रिएट कर देती हैं, स्नोफॉल होता है बिकॉज ऑफ दिस बोरा। तो मिस्ट्रल, बोरा सेम है यहां पे, बस रीजन का डिफरेंस है। दिस इज ओवर रोन एरिया, एंड बस एक डायरेक्शन ध्यान रखना इसकी, दैट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वाली है, ठीक है। इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीमली कोल्ड, एंड इट क्रिएट्स दिस स्नोफॉल इन इटली। याद रखना, मैं और भी मैप में आपको बताने वाला हूं कैसे आप देख सकते हैं। और भी कुछ है यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज ग्रेगल। रीजन सबका सेम है, जो लैंड है वो कंपैरेटिवली हाई प्रेशर वाला एरिया है, टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन रीजन जो है वो थोड़ा सा लोअर प्रेशर एरिया है। तो यहां से ऐसे स्टार्ट होंगी, ठीक है। एक बार मैं दूसरे मैप पे आपको दिखा देता हूं। अगर आप ये वाला मैप देखेंगे तो यहां पे थोड़ा सा आपको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए मिस्ट्रल जो है, यहां से हाई प्रेशर एरिया है ओवर लैंड टुवर्ड दिस लो प्रेशर एरिया ओवर मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। सेम यहां पे आप देखेंगे बोरा। तो ये देखिए इटली, तो इटली के अंदर जो स्नोफॉल होता है, दिस बोरा जो है दैट ब्रिंग्स स्नोफॉल इन द इटली। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोरा।
हमने देख ली मिस्ट्रल, बोरा, कॉन्सेप्ट वही है, हाई प्रेशर ओवर द लैंड एरिया एंड लोअर प्रेशर टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, ध्यान रखना। इसके साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज ग्रेगल, वही सेम लैंड टू मेडिटेरेनियन सी। एक और आप देख सकते हैं दैट इज टरामोंटेरिया या फिर इसी को बोलते हैं ट्रामोंटाना, ठीक है। तो ये चार आप देख सकते हैं, ये मिस्ट्रल एंड बोरा दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेगल, ट्रामोंटेरिया, ये थोड़ा सा याद रख लेना, कभी कोल्ड करंट में नाम पूछ ले, कोल्ड विंड में अगर नाम पूछ ले तो आपको याद रहेगा रीजन कौन सा है क्या नहीं है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में बात करी थी, सिरेको, लेवेंटर, जिबली, ठीक है, आप वो वाला देख सकते हो। अब हम बात करें, ये तो हमने बात कर ली यूरोप वाले रीजन की, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अमेरिकन रीजन की। तो अमेरिका में स्पेशली ये जो है कोल्डर जो लैटिट्यूड्स हैं, यहां से एक विंड एंटर करती है एंड ये बहुत ही ज्यादा चिलिंग होती है, नंबर वन, क्योंकि हायर लेटीट्यूड से आ रही है, आइसी रीजन है, डस्टी रहती है बहुत ज्यादा एंड पाउडरी फॉर्म में इसमें आइस रहती है, तो वेरी वेरी पाउडरली फॉर्म रहती है इसकी। ये वाली जो है आप देखेंगे दिस इज द कनाडा रीजन, और ये यूएस में बिकॉज यहाँ पे कोई माउंटेन ऑब्स्टेकल नहीं है तो ये काफी अंदर तक डीप यूएसए के पार्ट्स में एंटर कर जाती है एंड ये बहुत ही ज्यादा चिलिंग होने के कारण यहाँ पे एक तरह की साइक्लोनिक कंडीशंस पैदा कर देती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर को एक्सट्रीम रेंज तक लोअर डाउन कर देती है, ठीक है। सो दिस इज ब्लिजार्ड एंड ये यूएस एंड कनाडा में स्पेशली आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है रशिया में, साइबेरियन जो रीजन होता है वहां से आती है, साइबेरियन रीजन से वो रशिया में अगर आती हैं तो उनको हम बोलते हैं बुरान, ठीक है। सो दिस इज बुरान, तो बुरान होती है रशिया एंड जो साइबेरियन रीजन है उसमें। तो ये कोल्ड करंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस हमें वही देखनी है। तो हमने देखी कौन कौन सी देखी, यूरोप रीजन वाली देख ली हमने, मिस्ट्रल, बोरा, ठीक है, और फिर यहां पे हमने देख ली ब्लिजार्ड एंड बुरान। सो ये थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कोल्ड आपकी लोकल करंट्स। अब हम देखते हैं, हमने देख लिया एक क्लासिफिकेशन देख लिया हमने ज्योग्राफी वाला, ठीक है, ज्योग्राफी क्लासिफिकेशन दैट इज हॉट एंड जो हमने देख ली कोल्ड। सो ये हमने पार्ट 1 में देख लिया, कोल्ड वाला जस्ट अभी फिनिश कर दिया। अब हम बात करते हैं टॉपोग्राफी वाइज अगर देखें तो टॉपोग्राफी वाइज मैंने आपको बताया दो तरह की, लैंड एंड सी एंड दूसरी माउंटेन एंड वैली, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ लैंड एंड सी वाले की, ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। सो लैंड एंड सी की अगर हम बात करें तो ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, मैं इसको एक बार आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, राइट। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द लैंड एरिया, ठीक है, एंड दिस इज ओशियनिक एरिया, ये वाला जो है ओशियनिक एरिया है या सी है, ठीक है। सो दिस इज सी, ठीक है, एंड दिस इज लैंड एरिया। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया ही था कि जब भी टेम्परेचर कहीं हाई होगा वहां पे प्रेशर लो हो जाता है। अब आप उसको वापस से समझिए होता क्या है एग्जैक्टली। तो जब भी मैं आपको बात करूं, सन अगर यहाँ पे है, बिकॉज ऑफ दिस सनलाइट आपको पता है धीरे धीरे वार्म होता है पानी, ठीक है, उसको ज्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए होती है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एज कंपेयर टू द लैंड। लैंड बहुत जल्दी फास्टली जो है गर्म होती है, फास्टली ठंडा होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस सन डे टाइम में अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग डे टाइम जो लैंड है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर यहाँ की जो एयर है वो क्या हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, एयर जो है वार्म हो जाएगी एंड वार्म एयर इज ऑलवेज लाइट इन वेट। तो जैसे ही वो वार्म एयर होती है वो ऊपर की डायरेक्शन में इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है बिकॉज इट इज लाइटर वन एंड ऊपर जाके आपको पता है जो ये वार्म एयर है वो ऊपर जाती है और धीरे धीरे ठंडी होती है। सो यहाँ पे ध्यान रखना प्रेशर जो है क्या हो जाता है, लो प्रेशर। लो प्रेशर क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर हाई था, एयर जो है अपर एटमॉस्फेयर में क्या है ऊपर उठने लगी एंड बिकॉज दिस एयर जो है गोस अबो ना, तो जैसे ही ये जाएगी तो आपका प्रेशर रिलीज होता है वहां से, तो लो प्रेशर बनता है। प्रेशर इज नथिंग बट एयर का ही तो प्रेशर है ये पूरा एटमॉस्फेयर में, तो यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब आपने देखा कि यहां लो प्रेशर है, कंपैरेटिवली सी के ऊपर थोड़ा सा हायर प्रेशर होगा बिकॉज सी धीरे धीरे गर्म होगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है कि हाई प्रेशर से विंड हमेशा किधर चलती है, लो प्रेशर की तरफ। अपर आर्म में आप देखेंगे ये जो है वापस कहां जाएगी, नीचे जाएगी ओवर ओशियंस, ठीक है। तो ये जो ब्रीज चल रही है फ्रॉम सी टू लैंड, इसको बोलते हैं हम सी ब्रीज, ठीक है, सी ब्रीज, ठीक है। सी ब्रीज क्यों चल रही है, आपको रीजन समझ में आ गया होगा, बिकॉज लैंड जो है वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली वार्मर है एज कंपेयर टू द ओशियन सरफेस, कंपेरेटिवली हाई प्रेशर है ओवर ओशियन सरफेस, यहाँ पे कंपेरेटिवली लो प्रेशर है। यहाँ पे जो भी विंड आती है वो ऊपर उठती है बिकॉज ऑफ लाइटर इन नेचर, एयर गर्म हुई, गर्म जो है लाइटर है तो ऊपर उठती है, ठीक है। सो ये जो सी ब्रीज आती है ये थोड़ी सी कूल होती है, थोड़ा सा इसमें इफेक्ट रहता है, मॉडरेट इफेक्ट रहता है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि इस रीजन में मॉइस्चर बहुत आ जाता है,
ठीक है। तो आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है इन रीजन्स की, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। सो टेम्परेचर को मॉडरेट कर देती है ये वाली विंड, सी ब्रीज, एंड जो आपका ह्यूमिडिटी है वहां की वो बढ़ जाती है। तो आप कभी भी मुंबई वाले इलाके में जाके देखना गर्मी में, तो स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस सी ब्रीज यहाँ का जो क्लाइमेट रहता है वो बहुत ही ह्यूमिड रहता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा मॉडरेट रहता है। आई होप आपको ये वाला समझ में आया। सो दिस इज सी ब्रीज, ठीक है, क्लियर हुआ। अब सी ब्रीज का फायदा क्या है और नुकसान क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं एक और, दैट इज लैंड ब्रीज। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं स्क्रीनशॉट का आपको टाइम दे रहा हूं, आप ले सकते हैं, बाकी ये पिक्चर आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा, दैट इज लैंड ब्रीज। अब हमने बात करी लैंड जो थी डे टाइम में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वार्म यहां पे आप देखेंगे दिस इज ओशियन सरफेस, ठीक है, ओशियन सरफेस। अब जो है मान लेते हैं नाइट का टाइम है, बिकॉज ऑफ दिस नाइट टाइम आपको पता होगा लैंड बहुत ज़्यादा फास्टर कूल होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फास्टर कूलिंग लैंड के ऊपर जो है प्रेशर आपका कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। जैसे जैसे वो ठंडा होता जाता है, आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया आपको कि जब भी टेम्परेचर कहीं डाउन होता है ज्योग्राफी में, तो ध्यान रखना वहां पे प्रेशर थोड़ा सा हायर रहेगा। When टेम्परेचर इज हायर तो वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर रहेगा। क्यों, रीजन मैंने बहुत बार बता दिया है आपको, ठीक है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है एयर वहां से ऊपर उठ जाती है, जैसे ही एयर ऊपर उठी तो वहां पे प्रेशर लो हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट लो प्रेशर, ध्यान रखना टेम्परेचर और प्रेशर का ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो जैसे ही नाइट हुई, शाम हुई, तो नाइट को ये बहुत ज्यादा फास्टरली कूल होती है, लैंड जो है आपकी फास्टर कूलिंग स्टार्ट होती है यहाँ पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट कूलिंग यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। लेकिन जो सी है मैंने आपको बताया धीरे धीरे ये हीट गेन करता है एंड धीरे धीरे ही रिलीज करता है। तो इसने धीरे धीरे हीट गेन करी है, टिल इवनिंग इट वाज गेटिंग इट्स हीट, ये अक्यूमुलेट कर रहा था। तो ये कंपेरेटिवली क्या रहेगा, वार्मर रहेगा इन नाइट कंपेयर टू किसके, लैंड के, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहां पे क्या रहेगा, प्रेशर समहाउ थोड़ा सा कम रहेगा, लो प्रेशर रहेगा। एंड नाउ जो आपकी ब्रीज स्टार्ट होगी, विंड जो है वो मैंने आपको बताया हमेशा किधर रहेगी, लैंड टू किधर रहेगी, सी की तरफ। सो दिस इज द लैंड ब्रीज, इसको हम बोलेंगे लैंड ब्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखना, दिस इज लैंड ब्रीज, यानी कि आपको ये वाला इंपैक्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये वाला चीज आप देख सकते हैं। सो दिस इज लैंड ब्रीज एंड ये सी ब्रीज, ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लैंड ब्रीज नाइट के टाइम पे चलती है लैंड टू सी की तरफ, और जो डे टाइम होता है उसमें सी से लैंड की तरफ जो चलती है, और वो भी ध्यान रखना जब धीरे धीरे हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आफ्टर स्पेशली 11 बजे के बाद, सुबह 11 बजे के बाद। तो इसका एक बेनिफिट क्या है, मछुआरे उठाते हैं। तो मछुआरे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको वापस से वो बताऊं सी ब्रिज, तो उसमें देखना क्या करते हैं, जो भी फिशरमैन्स होते हैं, मान लीजिए 11 बजे यहां से चलेगी ब्रिज, ठीक है, दैट इज सी ब्रिज। तो जो भी आपके फिशरमैन्स होते हैं वो 11 बजे से पहले पहले चले जाते हैं मछली पकड़ने, ठीक है, चले गए, बिकॉज अगर वो बाद में जाएंगे तो ये वाली ब्रीज का सामना करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाएगी, और वो जब 11-12 बज जाते हैं तो वो वापस लौटते हैं। तो ये वाली ब्रीज जो है फिशरमैन्स को हेल्प करती है टू रीच टूवर्ड्स द लैंड, या फिर पोर्ट की तरफ जाने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये वाला इसका इंपैक्ट है। इंपैक्ट हमने समझ लिया, क्लाइमेट को मॉडरेट करती है, ह्यूमिडिटी वहां पे लाती है स्पेशली, एंड फिशरमैन को कैसे हेल्प करती है मैंने बताया, बिकॉज इट स्टार्ट्स अराउंड 11 AM टू आफ्टरनून में, है ना। सो इससे पहले पहले आपका फिशरमैन जो है चला जाता है, एंड वापस जब वो लौटता है तो इस टाइम पे लौटता है ताकि उसको ब्रीज का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। सो दिस इज द लैंड एंड सी ब्रीज, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसको मैं अगर एक डिजिटल डायग्राम पे आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होगा, देख सकते हैं आप लोग। ये हाई प्रेशर एरिया रहता है, ये लो प्रेशर आपका एरिया रहेगा, क्योंकि डे टाइम है तो यहाँ पे हीटिंग बहुत ज्यादा तेज है, तो आपकी सी ब्रीज किधर चलेगी, हमेशा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये है आपका सी ब्रीज, जस्ट रिवर्स कर दीजिए, दैट इज लैंड ब्रीज। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, और अगर कोई डाउट भी रह गया है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.